प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11 देवउठनी 11 प्रबोधनी एकादशी की कथा आप श्रवण कीजिए। जी हाँ, सात्विक प्रवृत्ति से अपना आज का व्रत करें। बड़ी एकादशी है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की देवउठनी 11 का महात्म्य बहुत है। बड़ी 11। तो आप कथा सुने। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति की देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तब ही तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि भी तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ और 100 राज सूर्य यज्ञ के फल के बराबर होता है। जी हाँ, बड़ी 11 है, बहुत पुण्य है इसका। नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राप्य है, वह वस्तु प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान महान पाप भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। इतना महात्म्य पुण्य है इस 11 का। अनेक पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा ही पुण्य करते हैं, वह उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक को निवास करती हैं, वास करती हैं। इसलिए देवउठनी 11 को रात्रि को जागरण हरि कीर्तन बड़ा महात्म्य रखता है। कथा में कीर्तन बड़ा महात्म्य है इसका। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ और विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ यज्ञ आदि के यज्ञों से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गो स्वर्ण भूमि आदि के दान का फल
कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। जी हाँ, समस्त दान करने से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास की जो है एकादशी देव उठनी 11 है, उसमें हरि का कीर्तन करें, भगवान का जागरण करें और भजन करें, इससे पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वह प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता है। इस व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य इसके सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी मैं विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म पारायण होकर अनेक व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उन्हें 100 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुंब का उद्धार करके एक सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें 7 द्वीपों के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं, कथा कहने वाले ब्राह्मण को यथोचित पूजा करते हैं तथा उन्हें संतुष्ट करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए।
ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा, दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा कीर्तन से समय व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग दें। जी हाँ, कंजूसी को त्याग करके बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इससे फल तीर्थ दान से करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नाम में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं, या छूते हैं, या ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, या रोपण अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं, वे प्रलय के अंत तक भगवान विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो भगवान की कदम पुष्प से पूजा करते हैं, वह यमराज के दुखों को नहीं प्राप्त करते। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, पूजा करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य केवल बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अनंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक प्राप्त करते हैं। जो भगवान की समीप पत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा उनको विदा करना चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गो और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भूर्य सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावें। स्वर्ण सहित
बेल दान कर दें। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध, अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सोने का दान करना चाहिए, तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपाहन अर्थात पैरों में पहनने का धारण नहीं करते उन्हें उपाहन दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास के व्रतों में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मानव चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं और पढ़ते हैं उन्हें अनेक गोदान का फल मिलता है। जी हाँ, भगवान की कथा का पुण्य फल इस प्रकार से प्राप्त होता है। और अब आप जो है भगवान का कीर्तन कीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, दशरथ के लाल चारों भाइयों की जय जय, दशरथ कुमार चारों भाइयों की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मण की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मण की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो, चार भुजानाथ भगवान की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपना स्नेह प्रेम देते रहें और अपना बेल आइकन का ज़रूर ही आप बटन प्रेस करना ताकि सबसे पहले आप तक यह कार्यक्रम पहुंच जाए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।